सभी साथियों को नमस्कार। आज हम लोग संदर्शिका आधारित शिक्षण एवं शिक्षण कार्य पर चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। ये इधर कालांश है हमारे 1 2 3 कहें इनको, या चौथा कालांश, पांचवा कालांश या छठा कालांश जो हमारे गणित के हैं, ठीक है ना। और ये हमारे दिन है इधर, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, ठीक है। हमको पता है कि हमारी जो संदर्शिका बनाई गई है उसमें 3 शिक्षण योजनाएं दे रखी हैं, ठीक है। 3 कार्यपत्रक दे रखे हैं और 3 गणित खेल दे रखे हैं। पहले 4 दिन शुरुआत के हैं वो अनुदेशात्मक कार्य के लिए, ठीक है। यहां पर इसको हम इस तरह से समझें कि हमारा जो लेसन प्लान 1 है, यानी पहले दिन के पहले कालांश में हमारी पहली शिक्षण योजना, पहला लेसन प्लान या पहला टीचिंग प्लान। फिर दूसरे कालांश में हमारा कार्यपत्रक पहला वाला, ठीक। तीसरे कालांश में हमारा जो गणित खेल है यानी मैथमेटिकल प्ले है वो पहला। इसी तरह से दूसरे कालांश में जो हमारी दूसरी शिक्षण योजना जो है उस पर कार्य है। दूसरे दिन के दूसरे कालांश में जो हमारा कार्यपत्रक 2 है उस पर कार्य। दूसरे दिन के तीसरे कालांश में दूसरा गणित खेल है। फिर तीसरे दिन के पहले कालांश में तीसरी शिक्षण योजना, तीसरे दिन के दूसरे कालांश में दूसरा कार्यपत्रक और तीसरे दिन के तीसरे कालांश में तीसरा गणित खेल, ठीक है। ये हमारा 3 दिन का जो कुछ दे रखा है कार्यपत्रक और यहां पर तीसरा गणित खेल, ठीक है। ये हमारा चौथा दिन और जो है इसमें वो अनुदेशात्मक कार्य के अंतर्गत आएगा। और चौथा जो दिन है वो खोजें और जानने के लिए, जो 5 स्टेप लर्निंग की हम बात करते हैं, जिसमें जो 5वां स्टेप है जो कि विस्तार के लिए बताया गया, गणित खेल, उसके बाद विस्तार की जो बात की गई वो विस्तार खोजें और जानने के माध्यम से जो प्रोजेक्ट वर्क है जिसपे बच्चों को कार्य कराना है उस पर कार्य करना हमारा तीनों कालांश में। यानी हमारे ये 3 लर्निंग आउटकम है, 3 शिक्षण योजना है, तीनों के लर्निंग आउटकम है। इन्हीं लर्निंग आउटकम को समेटते हुए एक प्रोजेक्ट वर्क तैयार करना है। प्रोजेक्ट वर्क में तीनों कालांशों का हमको ले लेना कि तीनों कालांश में हमारा कार्य चले। और इसका जो प्रतिदर्श है यानी जो मॉडल है वो आपकी संदर्शिका में पीछे दे रखा है कि कैसे हमको बनाना है, ये दे रखा है। ये स्वयं हमको बनाना है, ये सेल्फ। ये चौथा दिन हो गया। फिर समेकन शिक्षण योजना है और ये भी हमको स्वयं बनानी है। और तीसरे कालांश में आकलन है, आकलन प्रपत्र, जो कि मैंने सीख लिया के नाम से आप बच्चे की कार्यपुस्तिका में लगा हुआ 2 और 3 में। 1 में कार्यपुस्तिका में कार्यपत्रक नहीं दे रखा है, वो संदर्शिका में दे रखा है। आपको अपने हिसाब से उसका या तो बच्चे की कॉपी पे या बोर्ड पर उससे हमको आकलन करना है। अब यहां पर जो समेकन शिक्षण योजना है वो हम कैसे बनाएंगे, यानी जो कुछ भी हमने 4 दिन कार्य किया है, यानी 3 ही लर्निंग आउटकम है जिस पर हमको प्रत्येक सप्ताह कार्य करना, अलग अलग लर्निंग आउटकम जिस पे हम कार्य कर रहे हैं, इसी को समेकित करना है। यानी एक ऐसी शिक्षण योजना का निर्माण करना है जिसमें तीनों लर्निंग आउटकम आ रहे हो और बच्चे को समझ में आ जाए। यहीं पर हमको समझ लीजिए वाइंड अप करना है, ठीक है। आकलन प्रपत्र जो है मैंने सीख लिया, उसके 3 पार्ट होंगे। मैंने सीख लिया कि 3 पार्ट होंगे, एक ही पेज में दे रखा होगा लेकिन 3 हिस्सों में वो डिवाइडेड होगा। पहला पार्ट जो है पहले लर्निंग आउटकम का आकलन करने के लिए है, दूसरा पार्ट दूसरे लर्निंग आउटकम के आकलन के लिए है और तीसरा पार्ट तीसरे लर्निंग आउटकम के आकलन के लिए। तीनों का आपने आकलन कर लिया, ठीक है। बच्चे के नंबर दे दिए, नंबर को देखते हुए यानी जो बच्चे 50 या 50 से ज्यादा नंबर पाएंगे उनको डी समूह दिया जाएगा और जो बच्चे 50% से कम बच्चे नंबर पाएंगे उनको समूह ए में रखा जाएगा। और आपकी जो संदर्शिका है
संदर्शिका के पीछे लास्ट पेजेज में आपके ट्रैकर दे रखे हुए हैं, उन ट्रैकर्स में ए और बी समूह भरा जाना है। किसी सप्ताह का आप ट्रैकर खोलेंगे वो 3 पार्ट में आएगा, पहला लर्निंग आउटकम, दूसरा लर्निंग आउटकम, तीसरा। इधर नाम लिखते चले जाएंगे बच्चे के और इसी के आधार पर ए और बी समूह में बांटते चले जाएंगे। ठीक है, तो ए और बी समूह में आप सोच के बताइए कि अगले दिन जो हमारा रिमीडियल का कार्य है, छठे दिन काहे का कार्य है, रिमीडियल का, और ये रिमीडियल शिक्षण योजना भी हमको स्वयं बनानी है। रिमीडियल शिक्षण योजना हमको स्वयं बनानी है। रिमीडियल शिक्षण योजना हमको स्वयं क्यों बनानी है? बच्चे का आकलन किया गया है और हमको पता है कि बच्चे का स्तर क्या होगा, उस हिसाब से हमको रिमीडियल शिक्षण योजना बनानी है। तो रिमीडियल शिक्षण योजना पर कार्य किसके साथ किया जाएगा? समूह ए के साथ किया जाएगा। दूसरा जो कालांश है रिक्त है, इस पर अभी हम चर्चा करते हैं दोनों दिनों में। और जो तीसरा कालांश है इसमें साप्ताहिक पुनरावृत्ति। ठीक, साप्ताहिक पुनरावृत्ति किसके साथ करनी होगी? साप्ताहिक पुनरावृत्ति हमको बी वाले समूह के साथ करनी है, जो हमारी संदर्शिका बता रही है। संदर्शिका के अकॉर्डिंग 2 पार्ट में आपकी क्लास हो गई, समूह ए और समूह बी। समूह ए रिमीडियल कार्य, समूह बी पुनरावृत्ति। ठीक है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि जो आकलन है ये पूरी तरह से निष्पक्ष हो पाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो रामू है श्यामू के रम देख लेने हैं, ठीक है ना, तो वो देखे होंगे कि वो, आप देखेंगे कि वो आए हैं बी समूह में लेकिन वास्तव में वो ए के काबिल हैं। तो आप खुद ही जान रहे होंगे कि ये कुछ गड़बड़ी करके ये समूह बी में आज रुड़ गया है, लेकिन है बच्चा ए समूह का। तो दोनों कार्य जो हमारे ये रिमीडियल वाले हैं और ये पुनरावृत्ति वाले हैं, ये भी आप सभी के साथ कर लीजिए और साप्ताहिक पुनरावृत्ति वाला कार्य भी सभी के साथ कर लीजिए। अब बात आती है ये जो कालांश बचते हैं बीच वाले, इनका क्या प्रयोग है? ये रिक्त कालांश है। पहली बात तो ये आपकी सुविधा के लिए बनाए गए हैं, जहां पर आपको समय की कमी लग रही हो उसमें हम एडजस्ट कर सकते हैं। रिमीडियल शिक्षण योजना को हम आगे बढ़ा सकते हैं, या हमारी शिक्षण जो समेकन शिक्षण योजना उसको आगे बढ़ा सकते हैं, या आकलन हम ऊपर कर सकते हैं, या साप्ताहिक पुनरावृत्ति हम ऊपर कर सकते हैं। तो आपको लगता है समय इसमें ज्यादा लगेगा, लेकिन जो इनका मुख्य कार्य है, यहां पर जो खोजें और जाने कार्य चल रहा है उसका रिव्यू, यानी ये जो स्कूल में कराना है, चौथे दिन ये स्कूल में कराना है कार्य मैडम, ये स्कूल में कराना है चौथे दिन। उसके बाद जिनको फॉलो अप इनका लेना है, कहने का मतलब बच्चे घर से वही प्रोजेक्ट वर्क पे कार्य करके लाएंगे, उन्होंने क्या किया है उसका रिव्यू हम अगले दिन यानी 5वें दिन दूसरे कालांश में। ऐसे ही छठे दिन भी दूसरे कालांश में हम रिव्यू लेंगे। ठीक, इस तरह से ये हमारी 6 दिन की जो गणित है उसकी कार्ययोजना इस तरह से डिवाइड। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं?